नमस्कार दोस्तों, आज मैं पामिस्ट्री के हिसाब से आपके हाथ में धन की कोठरी के बारे में बताऊंगी कि आपकी वो कौन सी रेखाएं हैं जो ये बताएंगी कि ये धन की कोठरी है और आप अपने जीवन में कितना धन हासिल कर सकते हैं। तो मनी ट्रायंगल की ये विशेषता होती है जिसके भी हाथ में है ये कि वो धन कमाना भी जानते हैं और साथ साथ वो धन का संचय भी बहुत बाखूबी करते हैं। उनके जीवन में कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। तो दोस्तों, जानते हैं कि ये मनी ट्रायंगल होता क्या है। ये हमारे हाथ में भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और स्वास्थ्य रेखा जब तीनों मिलकर ट्रायंगल का आकार बन जाता है तो ये होती है धन की कोठरी। तो हम इसको अपने हाथ में देख सकते हैं कि ये चिन्ह है या नहीं। तो ये भी बताना चाहूंगी कि धन की कोठरी का योग आपके हाथ में बहुत मुश्किल से ही बनता है, असंभव रहता है। ज्यादातर लोगों के हाथ में जो स्वास्थ्य रेखा होती है वो होती नहीं है। अगर वो होती है तो सोने पे सुहागा है ही और धन का अभाव भी नहीं है आपके जीवन में। तो अब मैं ये बताना चाहूंगी कि ये तीन रेखाएं हैं और इनका अलग अलग क्या महत्व है आपके हाथ में। तो चलिए जानते हैं पहली रेखा के बारे में। तो पहली रेखा है भाग्य रेखा। तो दोस्तों, भाग्य रेखा को शनि रेखा भी कहा जा सकता है क्योंकि शनि होते हैं हमारे धन के कारक, जो हमारे जीवन में हमें हर चीज दिलवाने में हमारे लिए बहुत सहायक होते हैं। तो चलिए जानते हैं दूसरी रेखा के बारे में जिसे बताया था मैंने आपको कि स्वास्थ्य रेखा होती है। ये बुध पर्वत तक जाती है। बुध जो होते हैं हमारे व्यापार के कारक होते हैं और ये हमें व्यापार में काफी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। साथ ही अगर ये रेखा सीधी है तो ये हमारे स्वास्थ्य को भी रिप्रेजेंट करती है कि हमारा जीवन में या आने वाले समय में स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है। अगर इसमें कोई कटापन नहीं है, ये सीधी है, तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी एक अच्छा संकेत है। दोस्तों, अगर आपके दोनों हाथों में से किसी में भी ये रेखा है तो ये आपके लिए एक अच्छा संकेत है। ये मत सोचिएगा कि पुरुषों के लिए ये हाथ है, महिलाओं के लिए ये है या युवाओं के लिए ऐसे देखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों हाथों में किसी भी हाथ में अगर ये रेखा है तो ये आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। तीसरी रेखा के बारे में हम जानते हैं, ये होती है मस्तिष्क रेखा। ये हमारे बुद्धि को रिप्रेजेंट करती है और हमें बिजनेस में हो, व्यापार में, या हम बहुत कह सकते हैं कि हम बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा सोच समझ के विचार विमर्श करके ही अपने काम को परिणाम देते हैं। साथ ही ये यो कहा जाए कि ये बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। मस्तिष्क रेखा का अच्छा होना गॉड गिफ्टेड है। अगर ये चीज हमारे पास होती है तो वो हर चीज में बड़े विचार विमर्श कर अपने काम को परिणाम तो देते ही हैं, साथ ही वो अपने इंटेलिजेंस वर्क की वजह से भी पहचाने जाते हैं अपने फील्ड में। और ये भी कहा जा सकता है जब बुद्धि हमारी अच्छी होती है तो धन अर्जित करना हमारे लिए कुछ असंभव नहीं होता। इसलिए बुद्धि द्वारा लिए गए निर्णय जब हम लेते हैं, बुद्धि से लेते हैं, तो वो धन अवश्य हमारे पास आता है। दोस्तों, जहाँ कुछ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ कुछ बुराइयां भी हमें दिखती हैं। तो इसमें अगर हमारी धन की कोठरी में अगर कहीं भी कोई कट है, खुला हुआ है तीनों रेखाओं में से किसी में, तो ये थोड़ा अच्छा संकेत नहीं है। इसमें यह है कि हम धन तो अर्जित बहुत कर लेते हैं बट धन का संचय नहीं कर पाते। हमारा धन आने से पहले ही चार रास्ते खर्च करने के लिए खुले रहते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इसके लिए एक ड्रॉबैक, नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर इसमें कटापटापन है इस ट्रायंगल में तो ये हमारे धन को अर्जित करने में थोड़ी परेशानी लाता है। अगर इसी धन की कोठरी में बीच में क्रॉस है तो ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है क्योंकि ये भी आपको धन अर्जित करने में काफी कठिनाइयां पैदा करेगा। धन आता तो रहेगा, आपके काम कोई नहीं रुकेंगे, लेकिन आप संचय करने में थोड़े असमर्थ रहेंगे। तो तीसरा पॉइंट, अगर आपके हाथ में शुक्र पर्वत से काफी सारी रेखाएं इस ट्रायंगल तक पहुंच रही हैं तो ये भी आपको धन संचय करने में काफी परेशान कर सकती हैं क्योंकि धन के संचय के लिए इस तरह की शुक्र पर्वत से रेखाएं यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। तो ये एक संकेत अच्छा नहीं माना जाता पामिस्ट्री में। तो इसी में मैं आपको आगे बताना चाहूंगी कि हमारे हस्त रेखा में कहते हैं कि अगर आपके हाथ में काफी सारी लकीरें हैं और बहुत सारी जगह पर आपकी कटी फटी रेखाएं हैं तो ये एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता। यही इसके शुभ संकेत तब मिलते हैं हमारे हाथ में कम रेखाएं हो और साफ सुथरी हो, हाथ में गुलाबीपन हो, तो ये एक बहुत अच्छा
संकेत माना जाता है। कहते हैं ज्यादा रेखाएं चिंता का कारक भी होती है। ऐसा इंसान जीवन में बहुत सोचता बहुत है। अगर कोई परेशानी आने वाली है या नहीं भी आने वाली है, लेकिन उसके बारे में वो पहले से ही इतना ज्यादा चिंतित हो जाता है कि वो अपने दिमाग पर उस चीजों को हावी कर लेता है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।